प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड में सबका स्वागत करता हूं। अगर आज आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच में आ चुका हूं एक नए विषय के साथ। आज का विषय मैंने बाइबल से लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, तो आज का विषय है पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की सामर्थ्य। प्रार्थना में कितनी सामर्थ्य होती है दोस्तों, आज उसके बारे में बाइबल से सीखेंगे। क्या प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है? क्या प्रार्थना का पर असर होता है? ये सब बातें आज सीखेंगे बाइबल से। तो आइए हम एक एक करके वचन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि प्रार्थना कितना सामर्थ्यशाली होता है, प्रार्थना में सामर्थ्य है भी या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं वचन की ओर। तो इसके लिए मैंने पहला वचन लिया है प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 40 पद, और यहाँ पे लिखा है, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। तो दोस्तों, यहाँ साफ साफ आप देख सकते हैं वचन में लिखा है कि पतरस से घर में गया और तबीता नाम की लड़की जो थी, बालिका थी, वो मर चुकी थी, उसका शरीर रखा हुआ था, और उसने कमरे को बंद कर दिया पतरस और प्रार्थना किया, घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना कर कर तबीता को बोला कि हे तबीता उठ। और तुरंत ही तबीता, मरी हुई तबीता जो लड़की थी, बालिका जो मर चुकी थी, वो भी आंखें खोल कर वो उठ गई। तो प्रार्थना का उत्तर उसको तुरंत मिला। प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है, इस वचन से हमें पता चलता है। आइए दूसरे वचन की ओर चलते हैं, और दूसरा वचन मैंने लिया है पहला शमूएल का पहला अध्याय का 11 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसको जीवन भर के लिए यहोवा के को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छूड़ा ना फिरने पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ स्पष्ट लिखा है कि ये जो एक महिला है जिसका नाम हन्ना है, अगर आप पहला शमूएल का अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा हन्ना नाम की एक महिला है, और वो उसका कोई बाल बच्चा नहीं था दोस्तों। वो कोई भी बेटा या बेटी उसके किसी को जन्म नहीं दे सकी थी। तो लोग उस पर ताना मारते थे, बहुत बुराई करते थे। तो उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और परमेश्वर से प्रार्थना करती है। और प्रार्थना करने के बाद जब आगे और वचन को पढ़ेंगे तो 20वां पद में ऐसा लिखा है कि वो गर्भ को धारण करती है और एक पुत्र को जन्म देती है, और उसी पुत्र का नाम उसने शमूएल रखा, क्योंकि उसने परमेश्वर से मांगा था। प्रार्थना में उसने क्या मांगा कि हे परमेश्वर, अगर तू अपनी दासी पर दृष्टि करे तो मुझे एक पुत्र दे, तो मैं उसको जीवन भर के लिए आपको अर्पण कर दूंगी। और उसने ऐसा ही किया। जब उसको पुत्र हो गया, प्रार्थना परमेश्वर ने उसका सुन लिया, उसकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दे दिया। उसके प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर खुश हो गए। तो परमेश्वर ने जब उसको पुत्र दिया तो उसने उसका नाम शमूएल रखा और उसको परमेश्वर के लिए अर्पण कर दिया। आइए दोस्तों, तीसरे वचन की ओर चलते हैं। तीसरा वचन मैंने लिया है मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 23 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। और ये कहानी है, अय्यर नाम का एक व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह से सीधे जाकर कह रहा है कि मेरी बेटी अब मरने को है प्रभु, आप अगर अपना हाथ उस पर रख दें तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी और जिंदा रहेगी। और प्रभु आगे का पद आप पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि परमेश्वर ने उसकी बेटी को सच में चंगा कर दिया। आइए चौथे वचन और आखिरी वचन की ओर चलते हैं। मैंने लिया है दूसरा राजा 6 अध्याय का 17 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब एलिसा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिसा के चारों ओर पहाड़ अग्निमय है, घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तो दोस्तों, ये वाक्यांश से जब दूसरा राजा आप पढ़ेंगे बाइबल में, पुराना नियम में, तो वहाँ पर एलिसा को चारों ओर से दुश्मन उसके घेर लेते हैं, सैनिक हमला कर देते हैं, दुश्मन सैनिक हमला कर देते हैं और अकेला पाता है। तो एलिसा का जो चेला है, उसके साथ जो रहने वाले लोग हैं, वो कहता है कि हम लोग तो आज पकड़े गए, हम लोग आज अकेले हैं, बहुत कम है संख्या में और ये लोग संख्या में ज़्यादा है। तब एलिसा कहता कि चिंता मत कर, हमारे पास जो है वो उसके पास नहीं, और हमारे पास जो है बहुत शक्तिशाली है। और वो कहता है
कि चिंता मत कर। और वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि परमेश्वर ये जो घबराया हुआ व्यक्ति है इसका आँख खोल। और परमेश्वर उस एलिसा के साथ रहने वाला व्यक्ति का आँख को खोल देता है। तब वो क्या देखता है कि एलिसा के चारों तरफ पहाड़ है, जो अग्निमय पहाड़ है, और घोड़े हैं चारों तरफ, और रथ से भरा हुआ है, मतलब बहुत सारे सैनिक वहाँ वो देख पाता है। और परमेश्वर ने एलिसा के प्रार्थना को उत्तर दिया। तो दोस्तों, इन 4 पदों से आज हम देख पाए कि प्रार्थना कितना सामर्थ्यशाली है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसको कितना सामर्थ्यवान होकर आपके प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं और आपके जीवन में लाभ पहुंचाते हैं, आपके जीवन को आशीष करते हैं, अनुग्रह करते हैं। तो दोस्तों, मैं भी आपसे ये निवेदन करूंगा कि जब भी आप परमेश्वर के सामने जाएं तो अपनी प्रार्थना को जरूर रखें, अपने समस्याओं को जरूर रखें, अपने जीवन की हर चिंता को रखें, हर परेशानी को रखें। निश्चित हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन को निश्चित ही बदल देगा। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने कुछ कहानियों से, कुछ पदों से हमें यह सिखाया कि प्रार्थना कितना सामर्थ्यवान होता है। अगर हम सचमुच अपने हृदय और मन से आपको अगर कुछ मांगते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग इस वचन को सुने हैं उनके जीवन में जो कुछ भी है, अगर वो आपसे मांगते हैं तो उनके जीवन में भी उसी प्रकार आप उत्तर दीजिए। जैसे आपने पतरस की प्रार्थना सुनी, जैसे आपने उस हन्ना की प्रार्थना सुनी, जैसे आपने एलिसा की प्रार्थना सुनी, उसी प्रकार सभी जो आपसे मांगते हैं प्रभु, उनके प्रार्थना को भी सुन उनके जीवन में उत्तर दीजिए। अपने सामर्थ्य को प्रकट कीजिए उनके प्रार्थना में, ताकि वो भी आपके फल को देख सकें। प्रभु जी, सारा आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, यहीं पे समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग लगातार वीडियो को देखते हैं। और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर पूरा देखें, और अगर आपको पसंद आता है परमेश्वर का वचन तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास जरूर भेजें ताकि वो भी वचन सुनकर आशीष को पा सके। दोस्तों, एक बार फिर से तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।